इस वीडियो में भैरवी चक्र साधना और भैरवी चक्र पूजा के बारे में बताई जाएगी। अगर आप अपने जीवन में कुछ नई बातों को सीखने की लालसा रखते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि तंत्र विद्या में लिप्त व्यक्तियों को इन बातों की जानकारी होना अति आवश्यक है। अगर व्यक्ति इन बातों से अवगत नहीं है तो मत करे ऐसी साधना, जिस साधना को करते समय साधक काम भाव में विभोर होकर संभोग मुद्रा में ही अपना दम तोड़ दे। वाममार्गी तंत्र साधना में देह को साधना का मुख्य आधार माना गया है। देह में स्थित देव को उसकी संपूर्ण ऊर्जा के साथ जागृत रखने के लिए ध्यान की पद्धति साधना का प्रारंभिक चरण है। भगवान से यह शरीर प्राप्त हुआ है, अतः भगवान भी इस शरीर से ही प्राप्त होंगे। यह तथ्य 16 आना सच्ची एवं स्वाभाविक सत्य है। देह पर संस्कारों और वासनाओं का आवरण विद्यमान रहता है। वासना शब्द की व्युत्पत्ति वसन शब्द से हुई है। वसन का अर्थ है वस्त्र। वस्तुतः वस्त्र वासना को उद्दीप्त करते हैं, अतः वस्त्र विहीन देह से आत्मस्वरूप का ध्यान करना साधक को वासना मुक्त होने में सहायक होता है। इसी प्रकार योनि पूजन, लिंगार्चन, भैरवी साधना, चक्र पूजा एवं बंकावली आदि गुप्त साधनाओं के द्वारा तंत्र मार्ग में मुक्ति के आनंद का अनुभव प्राप्त करने की अन्यान्य विधियां भी वर्णित हैं। किंतु ये सभी विधियां योग्य व अनुभवी गुरु के सानिध्य में ही संपन्न हो, तभी इससे फल प्राप्त की जा सकती है और जीवन को आनंदित बना सकते हैं। यहाँ तंत्र मार्ग की गुह्य साधनाओं में से केवल भैरवी साधना पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहते हैं। स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु, अर्थात जगत में जो कुछ है वह स्त्री रूप ही है, अन्यथा निर्जीव है। तांत्रिक साधना में स्त्री को शक्ति का प्रतीक माना गया है। बिना स्त्री के यह साधना सिद्धिदायक नहीं मानी गई। तंत्र मार्ग में नारी का सम्मान सर्वोच्च के साथ साथ पूजनीय भी है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, इस मान्यता को तंत्र मार्ग में वास्तविक प्रतिष्ठा प्राप्त है। रूढ़िवादी सोच के लोग जहां नारी को नरक का द्वार कहते हैं, वहीं तंत्र मार्ग में उसे देवी का स्वरूप मानते हुए पुरुष के बराबर का अधिकार दिया गया है। तंत्र मार्ग में किसी भी कुल की नारी को हीन भावना से नहीं देखा जाता है। भैरवी चक्र पूजा के संबंध में निर्वाण तंत्र में उल्लेख है, अर्थात चक्र पूजा में सम्मिलित होने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को नहीं है। जो ब्रह्मा को जानने वाला साधक है, उसके सिवाय इसमें कोई शामिल नहीं हो सकता। जो ब्रह्मा के उपासक हैं, जो ब्रह्मा को जानते हैं, जो ब्रह्मा को पाने के लिए तत्पर हैं, जिनके मन शुद्ध हैं, जो शांतचित्त हैं, जो सब प्राणियों की भलाई में लगे रहते हैं, जो विकार से रहित हैं, जो दुविधा से रहित हैं, जो दयावान हैं, जो प्रण पर दृढ़ रहने वाले हैं, जो सच्चे संकल्प वाले हैं, जो अपने को ब्रह्ममय मानते हैं, वे ही भैरवी चक्र पूजा के अधिकारी हैं। भैरवी साधना का उद्देश्य मानव देह में स्थित कामऊर्जा की आणविक शक्ति के माध्यम से संसार की विस्मृति और ब्रह्मानंद की अनुभूति प्राप्त करना है। भैरवी साधना कई चरणों में संपन्न होती है। प्रारंभिक चरण में इस साधना के साधक स्त्री पुरुष एकांत और सुगंधित वातावरण में निर्वस्त्र होकर एक दूसरे के सामने बिना एक दूसरे को स्पर्श किए 2-3 फुट की दूरी पर सुखासन या पद्मासन में बैठकर एक दूसरे की आंखों में देखते हुए गुरु मंत्र का जप करते हैं। निरंतर ऐसा करते रहने से साधकों के अंदर का काम भाव ऊर्ध्वगामी होकर दिव्य ऊर्जा के रूप में सहस्र दल का भेदन करता है। इस साधना के दूसरे चरण में स्त्री पुरुष साधक एक दूसरे के अंग प्रत्यंग का स्पर्श करते हुए ऊर्ध्वगामी काम भाव को स्थिर बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं। इस बीच गुरु मंत्र का जप निरंतर होते रहना चाहिए। कामोद्दीपन की बाहरी क्रियाओं को करते हुए स्खलन से बचने के लिए भरपूर आत्मसंयम रखना चाहिए। गुरु कृपा और गुरु निर्देशन में साधना करने से संयम के सूत्र आसानी से समझे जा सकते हैं। भैरवी साधना के अंतिम चरण में स्त्री पुरुष साधकों द्वारा परस्पर संभोग की क्रिया संपन्न की जाती है। समान भाव, समान श्रद्धा, समान उत्साह और समान संयम की रीति से शारीरिक भोग की इस साधना को ही संभोग अथवा संभोग कहा गया है। यह क्रिया निरापद, निर्भीक, संकोच, निर्द्वंद्व और निर्लज्ज भाव से मंत्र जप करते हुए संपन्न की जानी चाहिए।
युगल साधकों को पूर्ण आत्मसंयम बरतते हुए भरपूर प्रयास इस बात का करना चाहिए कि दोनों का स्खलन यथासंभव विलंब से और एक साथ संपन्न हो। अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में भैरवी चक्र पूजा के दौरान यह आसानी से संभव हो पाता है। भैरवी चक्र की अनेक विधियां बताई गई हैं, राजचक्र, महाचक्र, देवचक्र, वीर चक्र, पशु चक्र आदि। चक्र भेद के अनुसार इस साधना में स्त्री के जाति वर्ण, पूजा उपचार, देश काल तथा फल प्राप्ति में अंतर आ जाता है। भैरवी चक्र पूजा में सम्मिलित सभी उपासक एवं उपासिकाएं भैरव और भैरवी स्वरूप हो जाते हैं, क्योंकि उनका देहाभिमान गल जाता है और वे देह भेद या जाति भेद से ऊपर उठ जाते हैं। किंतु चक्रार्चन के बाहर वर्णाश्रम कर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। भैरवी चक्र पूजा की सफलता पर एक अलौकिक अनुभव प्राप्त होता है। जैसे बिजली के दो तारों फेस और न्यूट्रल के टकराने से चिंगारी निकलती है, वैसे ही स्त्री पुरुष दोनों के एक साथ स्खलित होने से जो चरमूर्जा उत्पन्न होती है, वह एक ही झटके में सहस्रदल का भेदन कर ब्रह्मानंद का साक्षात्कार करवा देने में सक्षम है। तंत्र मार्ग में इसी को ब्रह्म सुख कहा गया है। शक्ति संगम के आरंभ से लेकर शक्ति आवेश के अंत तक जो ब्रह्म तत्व का सुख प्राप्त होता है, उसे ब्रह्म सुख कहा जाता है। सहस्रदल भेदन करने के लिए आज तक जितने भी प्रयोग हुए हैं, उन सभी प्रयोगों में यह प्रयोग सबसे अनूठा है। भैरवी साधना सिद्ध हुए जाने पर साधक को ब्रह्मांड में गूंज रहे दिव्य मंत्र सुनाई पड़ने लगते हैं, दिव्य प्रकाश दिखने लगता है तथा साधक के मन में दीर्घ अवधि तक काम वासना जागृत नहीं होती। साथ ही उसका मन शांत व स्थिर हो जाता है तथा उसके चेहरे पर एक अलौकिक आभा झलकने लगती है। प्रत्येक साधना में कोई न कोई कठिनाई अवश्य होती है। भैरवी साधना में भी जो सबसे बड़ी कठिनाई है, वह है अपने आप को काबू में रखना तथा साधक व साधिका का एक साथ स्खलित होना। निश्चय ही गुरु कृपा और निरंतर के अभ्यास से यह संभव हो पाता है। भैरवी साधना प्रकारांतर से शिव शक्ति की आराधना ही है। शुद्ध और समर्पित भाव से गुरुआज्ञानुसार साधक यदि इसको आत्मसात करें तो जीवन के परम लक्ष्य ब्रह्मानंद की उपलब्धि उनके लिए सहज संभव हो जाती है। किंतु कलिकाल के कराल विकराल जंजाल में फंसे हुए मानव के लिए भैरवी साधना के रहस्य को समझ पाना अति दुष्कर है। यंत्रवत दिनचर्या व्यतीत करने वाले तथा भोगों की लालसा में रोगों को पालने वाले आधुनिक जीवन शैली के दास भला इस दैवीय साधना के परिणामों से कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। इसके लिए शास्त्र और गुरुनिष्ठा के साथ साथ गहन आत्मविश्वास भी आवश्यक है। तो ये थी भैरवी चक्र साधना और भैरवी चक्र पूजा के बारे में कुछ जानकारियां।